संतोष जमीन पर गिर पड़ा। आंखों के आगे अंधेरा छा गया, कानों में घंटियां बजने लगीं और माथे से पसीना टपकने लगा। सामने टोनी खड़ा मुस्कुरा रहा था और ताना मारते हुए बोला, उठो इडली वाले, लड़ने आए हो या नाश्ता बेचने? भीड़ में हंसी गूंज उठी। संतोष के अंदर कुछ टूटने लगा। उसे अपना बीता हुआ कल याद आ गया, बॉक्सिंग का सपना जिसे उसने परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से छोड़ दिया था। हर सुबह सड़क किनारे इडली बेचता था, लेकिन आज उसे खुद को साबित करने का मौका मिला था। यह सिर्फ एक प्रदर्शन मैच था, लेकिन उसके लिए यह सब कुछ था। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, पापा, ये पोज क्यों बना रहे हो? उसे मारो! उसकी बेटी चिल्ला रही थी। संतोष के अंदर एक ज्वाला जल उठी। उसने गहरी सांस ली, दोनों हाथ जमीन पर टिकाए और पूरे दम से उठ खड़ा हुआ। भीड़ में सन्नाटा छा गया। टोनी का मजाक उड़ाता चेहरा अब गंभीर हो गया था। और फिर संतोष ने हमला किया। उसके घूंसे बिजली की तरह बरसने लगे। सालों की मेहनत, संघर्ष और दर्द हर मुक्के में समा गया। लेफ्ट हुक, राइट जैब, अपरकट। टोनी लड़खड़ा गया। अब संतोष हावी हो गया था। भीड़ जो पहले टोनी के नाम के नारे लगा रही थी, अब जोर जोर से चिल्ला रही थी, संतोष, संतोष! टोनी ने वापसी करने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। संतोष ने उसे कोई मौका नहीं दिया। लोग अपनी कुर्सियों से उठकर तालियां बजाने लगे और फिर डिंग डिंग घंटी बज गई। मैच खत्म हो चुका था। रेफरी ने टोनी का हाथ उठाया। वह आधिकारिक विजेता था, लेकिन उस पल में यह कोई मायने नहीं रखता था। स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, लेकिन यह तालियां टोनी के लिए नहीं थी, यह संतोष के लिए थी। वह मैच नहीं जीत पाया था, लेकिन उसने सबका सम्मान जीत लिया था। रिंग से बाहर निकलते ही उसकी बेटी दौड़कर उससे लिपट गई और मुस्कुराते हुए बोली, पापा, आप असली चैंपियन हो। और वर्षों बाद संतोष को खुद पर विश्वास हो गया।